हाँ जी, वेलकम आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक विद कन्नू। आज हम लेके आए हैं टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है जी, लगभग 25-30 क्वेश्चन होंगे जो टेंस के प्रैक्टिस होंगे या फिर जिनमें से मेन एरर आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सपोर्ट करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट करते हैं टेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, देखो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही डैश सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट, अब देखिए यहाँ पर हमें सिंस वर्ड मिला। सिंस वर्ड मिलते ही अपने को पता है कि जो अपना सिंस वर्ड होता है, सिंस और फॉर कहाँ लगते हैं? परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगते हैं। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगते हैं। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर लगेगा यहाँ पर। ठीक है जी, जहाँ मतलब यहाँ तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लग जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या वर्ड दे रखा है अपने को? हिंट मिल रही है लास्ट। ठीक है, लास्ट अपना किस में लगता है? लगभग अपना लास्ट वर्ड पास्ट में लगता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर लगेगा। हैड सफर नहीं लगेगा, हैड सफरिंग भी नहीं होगा, हैड सफर भी नहीं होगा, हैड बीन सफरिंग होएगा। क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें क्या कहता है कि हैड के साथ अपने को बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है और आईएनजी लगाना है। ठीक है जी, उसी अकॉर्डिंग ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये दो बार आगे चाहिए, एक बार काट दो। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आई डैश इन चंडीगढ़ सिंस 2000। अब यहाँ पर भी सिंस आ गया, यहाँ पर भी सिंस देखते ही अपने को पता लग गया कि ये कहीं ना कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। और दूसरी बात, जो सिंस वर्ड होता है एक रूल, एक काम और करता है, ये क्या करता है? पास्ट को परफेक्ट से जोड़ता है। जब दो पार्ट हो सेंटेंस के तो उसके अंदर पास्ट को पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। अब आई डैश इन चंडीगढ़ सिंस 2000, अब अपने को सिंस से ये तो पता लग गया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होगा कहीं ना कहीं, बट पास्ट परफेक्ट का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, इस चीज में डाउट है। आप ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हैज बीन लिविंग दे रखा है। ठीक है जी, ये किस में लगता है? अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है। हैज लिविंग किसी में भी नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है। हैड लिविंग भी नहीं लगता क्योंकि हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है। ओनली लिविंग भी नहीं आ सकता क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। तो कहने का मतलब ऑप्शन से क्लियर था कि ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो इसका आंसर आएगा आई। और दूसरी बात यहाँ पर हैव आएगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक में गलती होगी, आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2000। ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल डैश। ठीक है, अब इसमें क्या चीज दे रखी है? दो पार्ट है ना सेंटेंस के, दो वर्क हो रहे हैं, दो घटनाएं घटित हो रही है। स्टूडेंट्स ने क्या करा? स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ देंगे, छोड़ चुके होंगे, विल हैव लग रहा है तो मतलब स्टूडेंट स्कूल छोड़ चुके होंगे जब तक प्रिंसिपल, ठीक है, जब प्रिंसिपल के आने तक बच्चे स्कूल छोड़ चुके होंगे। दो काम हो रहे हैं, एक तो स्कूल छोड़ने का, एक प्रिंसिपल के आने का। ठीक है, और एक में क्या लग रहा है? फ्यूचर लग रहा है। तो ये रूल होता है हमेशा कि अगर एक सेंटेंस के दो क्लॉज में एक में फ्यूचर लग रहा हो तो हम दूसरे में कौन सा लगाते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है? वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब क्या कहती है कि अगर सिंगुलर है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना है, अगर प्लूरल है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है ओनली। अब प्रिंसिपल यहाँ पर सिंगुलर है तो हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना है, तो कम नहीं आएगा, कम्स आएगा। ठीक है, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। ओके जी, केम नहीं आएगा, इस केम नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस शी डैश द जॉब। अब यहाँ पर भी सिंस आ रहा है और यहाँ पर अपना कौन सा लगा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और यहाँ पर हमें साफ पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है? पास्ट को कहीं ना कहीं प्रेजेंट से जोड़ रहा है। इसकी सेंस बना के देखें तो क्या होगी? लीव लेफ्ट, लेफ्ट से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर छोड़ने की बात हो रही होगी।
ऑप्शन से पता लग रहा है। तो इसकी सेंस बनाए तो क्या होगा कि वह तब से मलेरिया से पीड़ित है जब से उसने जॉब छोड़ी है। तो जॉब उसने पास्ट में छोड़ी होगी, ठीक है, पास्ट में छोड़ी होगी तो हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो लीव नहीं लगेगा, लेफ्ट लगेगा। सेकंड फॉर्म है लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, हैड लेफ्ट नहीं होगा, हैज लेफ्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरी बात, सिंस से हमें ये पता चलता है कि वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। अब यहाँ पर तो प्रेजेंट आया ही हुआ है, तो मतलब दूसरे पार्ट में सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट आएगा, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस शी लेफ्ट द जॉब। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। ये भी अब एक रूल होता है कि जब सेंटेंस के दो घटनाएं हों, ठीक है, दो चीजें हों, ठीक है, और उसमें एक पास्ट परफेक्ट में हो और उसका रिजल्ट हमें पास्ट के ही फ्यूचर में हो रहा हो। जैसे कि पास्ट के फ्यूचर में मैं बताऊं आपको कि जैसे अब हम अगर हम 2023 में, अब हम 2021 में रहकर जब हम 2022 की बात कर रहे थे तो उसके लिए तो क्या था, 2021 के लिए तो 2022 फ्यूचर ही था ना, लेकिन अब 2023 में आने के बाद वो पास्ट बन गया। उस टाइम पे तो वो फ्यूचर ही था। उसी तरह ये चीज़ है कि जब पास्ट परफेक्ट आ रहा हो और उसमें जो एक घटना है वो दूसरी घटना कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेट कर रही हो, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर अब पास्ट बन चुके हैं, उस फ्यूचर से रिलेट कर रही हो, तो तब हम क्या लगाते हैं, वुड हैव लगाते हैं। तब हम पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव लगाते हैं। उसी तरह हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने क्या करा होता, मेहनत करी होती तो तुम पास हो जाते। दोनों चीज़ें पास्ट में हो रही थी, लेकिन जब उसने मेहनत करी थी उस टाइम वो चीज़ पास में थी और पास होने वाला थोड़ा सा आगे का समय था। मतलब 2021 में हम पढ़ रहे थे और 2022 में हमने पास होना था, और अब हम 2023 में आए तो हम उस बात को याद कर रहे हैं कि 2021 में उसने ये बात बोली थी कि अगर तू पढ़ा होता तो तू पास हो जाता। तो वो पास भी तो 2022 में ही होता ना, तो वो तो अब बिल्कुल पास्ट हो चुकी है दोनों चीज़ें। बट 2021 में वो बात हुई है तो उस टाइम के लिए तो 2022 फ्यूचर ही था ना, इस वजह से हम उसको क्या बनाएंगे, वुड हैव बना देंगे। अगर फ्यूचर होता तो हम विल बना देते, तो विल की पास्ट फॉर्म वुड हैव होती है, ठीक है, तो हम इसमें वुड हैव लगा देते हैं। जब पास्ट परफेक्ट हो और उसके साथ फ्यूचर का लिंक आ रहा उस बात से, तो हम क्या लगाएंगे, वुड हैव लगा देंगे, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डैश द फ्रीडम इन 1947। ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी बात पास्ट में हुई हो और वो डेफिनेट मतलब हमें पता है कि 1947 में हमने आज़ादी पाई थी, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। हैज़ अटेंड नहीं आएगा, हैड अटेंड भी नहीं आएगा, अटेंड आएगा। इंडिया अटेंड द फ्रीडम इन 1947, ठीक है जी, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सेवन्थ क्वेश्चन, सॉरी, आई केम टू नो दैट हिज फादर डैश 3 days एगो। मुझे पता चला कि उसके पिता की मौत 3 दिन पहले हो चुकी थी, ठीक है। एगो वर्ड ने हमें क्या दे दिया, एगो टाइम वर्ड होता है पास्ट का। एगो वर्ड ने हमें क्या बताया कि इतने दिन पहले, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। अब उनकी डेथ हो चुकी थी ना, अब वो कम्प्लीटली डेथ हो चुकी है उनकी, मतलब वो काम पूरा हो चुका है पास्ट के अंदर। तो हम किस टेंस का उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का। तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इसके अंदर डाइज नहीं आएगा, हैज़ डाइड नहीं आएगा, डेड भी नहीं आएगा हैड डाइड। आई केम टू नो दैट हिज फादर हैड डाइड 3 days एगो, ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हेन यू डैश द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल हैव अवॉर्ड अ प्राइज, ठीक है, यू विल हैव अवॉर्डेड अ प्राइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप एक चीज़, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, फ्यूचर परफेक्ट लगा हुआ है, विल हैव अवॉर्डेड लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट लगा हुआ है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब सेंटेंस के 2 पार्ट हों और एक में कहीं ना कहीं फ्यूचर लग रहा हो तो दूसरे में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, ये कोई मैटर नहीं करता कि फ्यूचर परफेक्ट पहली बात में लग रहा है या दूसरी बात में लग रहा है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, पहले क्या होगा, पहले वो उस चीज़ का सोल्यूशन ही निकालेगा, फिर ही उसको अवार्ड दिया जाएगा ना। अवार्ड तो फ्यूचर में दिया जाएगा, इसलिए वहाँ पर हम विल हैव लगाएंगे, वहाँ पर हम फ्यूचर के टेंस का उपयोग करेंगे। और जो काम वो अब करेगा, ठीक है, अब वो सोल्यूशन निकालने का काम करेगा तो वो प्रेजेंट में करेगा,
तो हम कौन सा सेंटेंस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर ओनली विल भी हो सकता था, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता था, तो भी हम उसके साथ दूसरे सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाते। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पता है कि अगर सिंगुलर होती है चीज़ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस तो यहाँ ES लगा देते हैं, अगर प्लूरल होती है चीज़ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और यू क्या है, यू को हम किस में मानते हैं, प्लूरल में मानते हैं, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं ओनली। तो फाउंड सेकंड फॉर्म है, फाइंड्स भी नहीं आएगा, फाइंड आएगा। ठीक है जी, व्हेन यू फाइंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल हैव अवॉर्डेड अ प्राइज, तो ये सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द अलार्म डैश रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। अब यहाँ पर भी क्या हो रही है, अब यहाँ पर भी एक रूल है बहुत बड़ा अच्छे से, ठीक है, जिसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। सो बिल्कुल ध्यान से देखना कि जब दो घटनाएं घट रही हों, जो दो घटनाएं घट रही हों एक के बाद एक, और उसमें जो घटना पहले घटित हो रही है, जो पहले घटित हो रही है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर लगाते हैं पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, और दूसरी घटना के अंदर जो उसके बाद हो रहा है वो काम, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। अब इसमें क्या चीज़ बोली है उसने, बिफोर द अलार्म रिंगिंग, मतलब स्टॉप्ड से हमें पता चल रहा है कि जब वो बजना बंद हुआ, जब तक अलार्म बजना बंद हुआ उससे पहले निशा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो पहले उसने क्या करा, पुलिस को फ़ोन किया है, उसके बाद में उसने क्या किया है, उसके बाद अलार्म बंद हुआ है। तो पहला काम कौन सा हुआ, टेलीफोन करने का हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगा दिया। अब ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जब पास्ट परफेक्ट एक सेंटेंस में लगा हो और वो घटनाएं एक दूसरे के बाद घटित हो रही हो तो दूसरे में हमेशा और हमेशा हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम आपने पहले बता दिया कि हमने पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव लगाना है, पिछले बताया आपने, ठीक है, वुड हैव बता दिया आपने। अब आप बता रहे हो कि पास्ट परफेक्ट आ जाए तो आपने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। दोनों चीज़ में फ़र्क देखो, वुड हैव हम तब लगाएंगे जब क्या हो रहा हो, उस चीज़ का इफेक्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट तब लगाएंगे जब वो दो घटनाएं एक दूसरे के साथ ही घटित होती हो, मतलब एक के बाद एक घटना साथ में ही हो रही है। अब ये तो है नहीं कि फ़ोन उसने अब कर दिया, अब अलार्म तो 2 साल बाद बजेगा, 2 साल बाद बंद होगा, ये ऐसे तो नहीं था ना। इस वजह से हम यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है हमें कि हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म लगानी है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टॉप्ड लगाएंगे। बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, निशा हैड टेलीफोन द पुलिस, इस चीज़ को आप याद रखना। अब आपको मैं थोड़ा सा ये डाउट और क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि पास्ट परफेक्ट दे रखा हो हमें सेंटेंस के अंदर, ठीक है, और उस चीज़ में जो एक काम हो रहा है दूसरे का लिंक फ्यूचर से हो तो हम लगाएंगे वुड हैव लगाएंगे, और एक अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ हो, मतलब कि जस्ट सेकंड फॉर्म लगी हो, तो हम जस्ट ओनली उसके साथ अगर वो फ्यूचर से लिंक हो रहा है तो वुड लगाएंगे। एक चीज़ और है नई रूल, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है और वो दो घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही है, तो जो घटना पहले हो रही है, जो काम पहले हो रहा है, ठीक है, जो काम पहले हो रहा है उसके साथ हम स्ट्रक्चर लगाएंगे पास्ट परफेक्ट का, और जो काम बाद में हो रहा है उसके साथ हम स्ट्रक्चर लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे अभी जो मैंने पीछे करवाया है उसके अंदर क्या हो रहा था, पहले उसने फ़ोन किया था इसलिए हमने क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट लगाया, और उसके बाद जो अलार्म बजना बंद हुआ था, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप्ड रिंगिंग लगाया। ठीक है जी, आगे समझिए, रूल आप नोट कर लें साथ के साथ जो मैंने अभी बताए हैं, ठीक है, जो मैंने रूल बताए हैं वो नोट कर लेना आप। आई थिंक मुझे दोबारा लिखने पड़ेंगे, नहीं ये है, ठीक है। वुड हैव पास्ट परफेक्ट लगा हो और फ्यूचर से लिंक हो तो मतलब घटना एक के बाद एक नहीं घटित हो रही लेकिन फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा उस चीज़ का, तो वुड हैव लगाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो तो हम वुड लगाएंगे। उसी तरह ऐसा काम हो रहा है कि जो एक के बाद एक घटना घटित हो रही है तो हम पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, और जो घटना पहले घटित हो रही है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे, और जो घटना बाद में घटित हो रही है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या मतलब जो एग्जामिनर मोस्टली डाल देते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर
बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया। अब ये देखो, ये घटना एक के बाद एक हो रही है, तो मतलब जो काम पहले हुआ है, पेशेंट पहले मरा है, तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा रखा है। ठीक है जी, ये बात सही है, पहले वो मरा है, डॉक्टर बाद में आया है। अब डॉक्टर बाद में आया और वहां पर हमने केम लगा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के किसका स्ट्रक्चर लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा दिया। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दूं, द पेशेंट डैश आफ्टर द डॉक्टर डैश। अब आप क्या लगाओगे, अब यहाँ पर क्या हो गया, पेशेंट बाद में मरा, डॉक्टर पहले आए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे द पेशेंट डाइड। ठीक है, जो काम बाद में हुआ है, आफ्टर द डॉक्टर हैड केम। ठीक है, पहले डॉक्टर आया है। अब इस केस में क्या हुआ है, डॉक्टर पहले आ गया, पेशेंट बाद में मरा है। पेशेंट डॉक्टर के आने के बाद मरा है, मतलब पहले कौन सा काम हुआ है, डॉक्टर के आने का, तो हम लगाएंगे हैड थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और इस समय क्या था, पेशेंट पहले मर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर हैड डाइड लगा रहे थे, पास्ट परफेक्ट लगा रहे थे, और दूसरे में हम पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे थे। ठीक है जी, ये रूल याद रखना बहुत अच्छे से, मतलब पास्ट परफेक्ट में से ही अपने टेंस के जो एरर आ जाते हैं। ओके जी, उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही डैश दिस ही वुड हैव डन रॉन्ग। ठीक है, एंड वुड हैव डिसाइडेड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो वो ऐसा, अगर वो ऐसा करेगा तो वो गलत करेगा, और इस वजह से उसके जो रिलेटिव्स है इस चीज का डिसाइड करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया है कि वुड हैव तब लगता है, वुड हैव तब लगता है जब किसका स्ट्रक्चर हो, पास्ट परफेक्ट का हो, और वो फ्यूचर से लिंक हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमने किस चीज का स्ट्रक्चर लगाना है, पास्ट परफेक्ट का लगाना है। इफ ही हैड डन आएगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड डन लगता है। इफ ही हैड डन, अगर वो ऐसा करता है तो इन फ्यूचर उस चीज का क्या होगा, क्या असर होगा कि वो इसको गलत करेगा, और उसके लिए उसको क्या होगी, उसके रिलेटिव्स कोई फैसला लेंगे उसके ऊपर। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट आ गया, तो इसके साथ हम लगाएंगे वुड हैव, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे हम वुड हैव। इफ ही हैड डन दिस ही वुड हैव डन रॉन्ग। अगर वो ऐसा करेगा तो वो ये गलत करेगा, और इस चीज का हर्जाना उसे क्या करना पड़ेगा कि फ्यूचर में अंदर वुड हैव कि जो उसके रिलेटिव्स हैं इस चीज का डिसीजन लेंगे, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन डैश एनी डिसीजन अंटिल ही स्टडीड केस थ्रोली। ठीक है, जो चेयरमैन है, ठीक है, जो चेयरमैन है, जब तक इस केस को अच्छे से नहीं पढ़ लेगा, तब तक वो, जब तक इसको अच्छे से नहीं पढ़ता, स्टडीड से हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, और अंटिल के अंदर हमें, अंटिल मतलब अब तक, ठीक है, अंटिल मतलब अब तक, तब तक, सॉरी, अंटिल मतलब तब तक। ठीक है, तब तक द चेयरमैन कोई डिसीजन नहीं लेता जब तक वो केस को नहीं पढ़ लेता। ठीक है, दोनों पास्ट की बात जा रही है, तो इसके अंदर भी क्या होगा कि चेयरमैन तब तक कोई डिसीजन नहीं लेगा जब तक वो इसको अच्छे से नहीं पढ़ेगा। और स्टडीड से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट की फॉर्म लगी हुई है, तो मतलब अपना जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट का चल रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, पास्ट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, ऊपर वाले सेंटेंस में भी। द चेयरमैन डिड नॉट टेक, ठीक है, डिड नॉट टेक आएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना आएगा। डिड नॉट टेकन नहीं आएगा, हैज टेकन नहीं आएगा, हैज टेकन भी नहीं आएगा। ठीक है, द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन, तब तक उसने कोई डिसीजन नहीं लिया था जब तक उसने उस केस को नहीं पढ़ लिया था। दोनों चीजें पास्ट की थी, जब तक उसने केस को नहीं पढ़ लिया था तब तक उसने कोई डिसीजन नहीं लिया था। द चेयरमैन डिड नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल ही स्टडीड केस थोरोली। ठीक है जी, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दे डैश एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर बिफोर दे रीच्ड देयर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दे डैश एवरीथिंग फॉर द विजिटर बिफोर दे रीच्ड देयर। अब मैंने आपको क्या बताया है कि जब एक के बाद एक घटना साथ साथ हो रही हो, ठीक है, तो जो काम पहले हो रहा है तो उसके अंदर हम स्ट्रक्चर लगाते हैं पास्ट परफेक्ट का, और जो काम बाद में हो रहा है उसमें हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। और उन्होंने यही काम कर रखा है कि वो पहले सब कुछ रेडी करते हैं, और उस मतलब किनके आने से पहले, किनके आने से पहले, उनके आने से पहले वो सब कुछ रेडी करते हैं। तो पहले सब कुछ रेडी होने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर लगेगा, पास्ट परफेक्ट का लगेगा।
पास्ट परफेक्ट का लगेगा, तो इसके अंदर क्या लगेगा, दे हैड गोट एवरीथिंग रेडी फॉर द विजिटर्स। विजिटर्स के आने से पहले वो सब कुछ उनके लिए रेडी रखते हैं। बिफोर दे रीच्ड देयर, उनके आने से पहले, उनके यहाँ आने से पहले। रीच्ड से हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है। तो ये रूल मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि जब दो घटनाएं पूर्णतः कंप्लीट हो रही है एक के बाद एक, तो पहली बार जो पहली घटना कंप्लीट हो रही है उसके अंदर हमने पास्ट परफेक्ट लगाना है, और जो दूसरी बार घटना हो रही है उसके अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है जो बाद में काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ रेडी करने का काम पहले हो रहा था और उनके आने का काम बाद में हो रहा था। ठीक है जी, आगे समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हर फॉर द वॉइस विद विच शी हैज गिफ्टेड। ठीक है, विद विच शी हैज गिफ्टेड। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, उसने बोला है, ऑप्शन दे रखे हैं, एडमायर, एडमायरिंग, हैज एडमायर्ड, एडमायर्ड। अब उसने क्या बोला है कि मैं उसकी मतलब सराहना करता हूँ, या फिर उसका मतलब उसकी क्या करता हूँ, प्रेज करता हूँ, या फिर क्या कहते हैं, एडमायर। एग्जैक्ट माइंड में, मतलब माइंड में है बट मुंह में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। एडमायर लगा लो आपकी तारीफ। ठीक है, भी मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ जो उसको भगवान ने जो उसको अच्छी वॉइस दी है। तो अब वर्ड देखो एडमायर। अब कुछ एक ऐसी वर्ब होती हैं, पोजेशनल वर्ब, इमोशनल वर्ब, जिनके साथ हम क्या करते हैं, जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते, वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। वो कुछ एक वर्ब्स होती हैं, जैसे कि एक एडमायर हो गया, एक इमोशनल हो गया, और एक क्या हो गया अपना केयर हो गया, लव हो गया, लुक हो गया, रिजेंबल, सीम, अपीयर। ये नोट कर लेना, मैं बोली जा रही हूँ। वॉन्ट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, एप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट। ठीक है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जैसे कि थिंक हो गया, स्पोज हो गया, एग्री हो गया, कंसीडर हो गया, ट्रस्ट हो गया, फॉरगेट हो गया, नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, वर्ब्स ऑफ पोजेशन जैसे बिलोंग हो गया, ओन हो गया, पोजेस हो गया, कंटेन, हैव, ऐसी। ठीक है, ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते, इनको फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। तो एडमायर उनमें से एक है, तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, एम एडमायरिंग नहीं लगाएंगे, हैज एडमायर्ड नहीं लगाएंगे, एडमायर्ड नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म एडमायर में रखेंगे। आई एडमायर हर फॉर द वॉइस विद विच शी हैज गिफ्टेड। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म में रख दिया, आई एडमायर। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ही डैश विद मी टिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। अब देखो टिल नाउ वर्ड हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, प्रेजेंट परफेक्ट की लगानी है। टिल नाउ वर्ड से हमें पता चल गया कि वो अब तक उसके साथ था, इसलिए उसे पनिश मत करो, तो उसे पनिश मत करो, अब उसके साथ था। टिल नाउ अब तक। ठीक है, तो अब तक उसके साथ था, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, क्योंकि टिल नाउ हमें टाइम वर्ड ही मिल गया, तो हम लगाएंगे हैज बीन। ही हैज बीन विद मी टिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या कहता है कि हैज के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाओ, तो हमने हैज के साथ बीन लगा दिया। बीन क्या होती है, बी की थर्ड फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, और बीन होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो हमने हैज बीन लगा दिया। ही हैज बीन विद मी टिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। ओके जी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट अपना, 4 and 4 ऑलवेज मेक्स राइट। ये तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो, कोई भी फैक्चुअल बात हो, कोई भी हैबिट वाली एक्शन हो, ठीक है, कोई भी एटर्नल ट्रूथ हो, इन सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, पास्ट नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाते हैं, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर वो बात सिंगुलर है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ISCS लगाएंगे, प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर मेक्स लगेगा, 4 and 4 ऑलवेज मेक्स 8। ठीक है जी, उसके बाद है नेक्स्ट अपना, इट इज हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज डैश अ मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प। अब ये कुछ एक फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, फ्रेजल ठीक है वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जैसे इट इज हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम। ठीक है, ये अपने साथ लगभग हमेशा क्या लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है
ठीक है जी। तो हैज टेकन नहीं आएगा, टुक आएगा, क्योंकि टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म हो गया, टेक टुक टेकन ऐसे होता है। ठीक है जी। तो सेकंड फॉर्म टेक की टुक होती है, तो हम टुक लगा देंगे। टेकन नहीं आएगा, हैड टेकन नहीं आएगा। इट इज़ हाई टाइम दैट पॉलिटिकल पार्टीज टुक ए मोर रिस्पॉन्सिबल रोल टू हेल्प। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपना टुक आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये वर्ड्स आप याद रखना, इट इज़ हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम, ये सारे अपने साथ सेकंड फॉर्म लेते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं। और टेंस सारा खेल ही वर्ब्स का होता है। सो हम टेंस के अंदर टेंस कम, वर्ब्स का ज़्यादा रूल देखते हैं, वर्ब्स का ही सारा खेल होता है इनके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। सो इसमें ना एरर निकालना है। तो ये अपना ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अपने को बताना है कि एरर किस पार्ट में, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। सिंस ही जॉइंड, ठीक है जी। इस चीज़ से मैंने आपको सिंस पहले भी बताया कि सिंस क्या करता है, पास्ट को परफेक्ट से जोड़ता है। माइंड परफेक्ट से नहीं, प्रेजेंट से जोड़ता है। पास्ट को क्या करता है, वो प्रेजेंट से जोड़ता है। तो अगर वो प्रेजेंट से जोड़ता है तो एक पार्ट में पास्ट लगा होगा, दूसरे में हमने प्रेजेंट लगाना होगा। सिंस ही ज्वाइन, ठीक है, उसने ज्वाइन पहले किया होगा, ठीक है, फिर ही उसके बाद में उसने कोई ब्राइब नहीं ली, कोई रिश्वत नहीं ली। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर तो पास्ट की बात हो रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमने किसकी चीज़ की बात करनी है, प्रेजेंट की बात करनी है, कि उसने अब तक कोई भी रिश्वत नहीं लिया है। तो ऑप्शन अपना सी पार्ट में अपना एरर है। यहाँ पर डिड नॉट की जगह क्या आएगा, हैज नॉट आएगा, हैज नॉट टेकन आएगा, हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब। ठीक है जी। प्रेजेंट के साथ क्या आएगा, पास्ट के साथ आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक मलेरिया वाला करवाया था, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस शी लेफ्ट द जॉब। वहाँ पर क्या कर रही थी, जॉब उसने पहले छोड़ी थी, तभी उसको बाद में मलेरिया हुआ है ना, तब से उसको मलेरिया हुआ है। तो जॉब छोड़ी पहले और मलेरिया तब से चल रहा है। तो वहाँ पर ठीक है, सफरिंग वाले में हमने प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लगा रखा था, और हमने जहाँ सिंस के बाद उसने जॉब छोड़ी थी वहाँ पर हमने क्या लगाया था, पास्ट का स्ट्रक्चर लगाया था। उसी तरह उसने ज्वाइन पहले करी होगी, उसके बाद में उसने रिश्वत नहीं ली। जब वो किसी पोस्ट पे नहीं बैठा तो उससे पहले वो क्या रिश्वत की बात करेगा, रिश्वत की बात तो बाद में होगी ना, जब वो पोस्ट पे बैठेगा, ज्वाइन करेगा। तो इसके बाद हमने पहले अगर प्रेजेंट पास्ट लगा हुआ है तो दूसरे वाले में हमने प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लगाया है सिंस की वजह से, क्योंकि सिंस पास्ट को प्रोजेक्ट से जोड़ता है। तो सी ऑप्शन में अपना डाउट है। तो सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब। ठीक है जी। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड येस्टरडे आई हैड सीन अ वेरी ओल्ड वुमेन। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, किस में डाउट है। वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, ठीक है जी ये चीज़। अलॉन्ग द रोड येस्टरडे, कल रोड के साथ साथ तो मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था, देख चुका था नहीं, देखा था, देख चुका थोड़ी बोलेंगे आप, ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं देख चुका था। आप ऐसे बोलेंगे ना कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था। और देखा था हमें क्या चीज़ बताता है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हैड सीन नहीं आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन में अपना एरर है। और हैड सीन की जगह क्या आएगा, सो आएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड येस्टरडे आई सो अ वेरी, ठीक है, सो अ वेरी ओल्ड वुमेन, ठीक है, सो आएगा। ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आई थिंक इट डैश हाई ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर। अब देखो नेक्स्ट ईयर से हमें पता लग गया जी ये फ्यूचर की बात है। और कहीं ना कहीं हम ऐसे सोचते हैं ना कि आप ऐसे बोलते हैं नॉर्मली कि हम अगले साल तक 10th पास कर जाएंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं, विल हैव लगाते हैं ना, कि वी विल हैव पास द एग्जाम्स विद, मतलब नेक्स्ट ईयर तक हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। उसी तरह हम ये इसमें भी वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक ना हम अच्छी ग्रोथ हो जाएगी हमारी, मतलब हम वो परफेक्टली अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, फ्यूचर की बात है तो हमने फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। और फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि विल हैव लगाओ, सो इसके अंदर लगेगा आई थिंक इट विल हैव हाई ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर। थोड़ी सी सेंटेंस की सेंस भी बना के देख लिया करो, फिर ही अपना आंसर करेक्ट आ जाता है। आई थिंक इट विल हैव हाई ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स, नो एरर। ए ऑप्शन, ठीक है जी, ए ऑप्शन सॉरी, बी पार्ट,
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट नो एरर का। किस में एरर है? इफ़ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ता स्पोजिशनल वर्ड है और स्पोजिशनल वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं, तो हम आई के साथ वर लगाएंगे। ए ऑप्शन में अपना एरर था, तो यहाँ पर आएगा इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स। ठीक है जी, ये ऑप्शन में ए पार्ट में गलती थी, एरर था, तो हम लगा देंगे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है जी, उसके बाद है नेक्स्ट अपना दिस इज बेस्ट बुक आई डैश सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड टू ऑल। सो फार मतलब कि अब तक की ये बेस्ट बुक है, और लगभग दिस इज बेस्ट, दिस इज फोर्थ, दिस इज सेकंड, इनके साथ हम लगभग यही चीज़ होती है कि हम किसका स्ट्रक्चर लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का लगाते हैं। और सो फार से तो हमें ये पता ही चल गया कि अब तक या फिलहाल, ये दो वर्ड होते हैं परफेक्ट के। ठीक है, अब तक या फिलहाल तक क्या है? मैंने ये पहली बुक पढ़ी है, तो इसलिए मैं सबको इसके लिए रिकमेंड करूँगा, सबको मतलब क्या करूँगा, कहूँगा कि आप इसे पढ़ें। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा दिस इज द बेस्ट बुक आई हैज़ रेड आएगा, आई हैज़ रेड आएगा, क्योंकि रीड को हम जब सेकंड फॉर्म में लिखते हैं तो हम रीड मतलब स्पेलिंग वही होती है सेकंड थर्ड फॉर्म में, बस बोलने में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट बुक, यहाँ पर द भी लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट बुक आई हैज़ रेड, सो आई हैज़ रेड, ओहो गलत कर दिया मैंने, हैव रेड आएगा क्योंकि आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव रेड दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड टू ऑल। ठीक है जी, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड सो फार एंड आई मस्ट रिकमेंड टू ऑल। ओके जी, सो ये अपना करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, Had I realized that it was such a long way that I dash a taxi। अगर मुझे ये रियलाइज होता तो मैं अपने कि इतना लंबा रास्ता था तो मैं अपने साथ क्या लेकर आता? टैक्सी लेकर आता। तो यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इस चीज़ का रिजल्ट क्या आता? फ्यूचर भी आता ना कि वो टैक्सी लेकर आ जाता। वो इमेजिन भी होगा कि अगर मुझे पता होता कि इतना लंबा रास्ता था तो मैं टैक्सी लेकर चला जाता। तो यहाँ पर क्या लगेगा? हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो हम लगाएंगे वुड हैव टेकन। आई वुड हैव टेकन हैड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच ए लॉन्ग वे दैट आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। तो मैं क्या है? टैक्सी लेकर चला जाता। ठीक है जी, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आई इन हिज शूज आई वुड डाई विद शेम। हाँ जी, ये वही चीज़ आ गई। मैंने आपको रूल एक बताया था कि जब हो पास्ट परफेक्ट और कोई भी चीज़ फ्यूचर से लिंक हो रही हो तो तब हमने लगाना है वुड हैव। ठीक है, और एक मैंने बताया था कि अगर हो सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट और फ्यूचर से रिलेट हो रही है तो तब हमने लगाना ओनली वुड। तो इसमें क्या है? ओनली वुड लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं इसका दूसरे पार्ट में सिंपल पास्ट लगेगा। सिंपल पास्ट क्या कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। अब वर ऑप्शन में आवाज़ है, इज है, एम है। आप कहोगे मैम सेकंड ऑप्शन क्या आएगा? तो वर ही आएगा। क्यों वर क्यों आएगा? क्योंकि वर ही तो बी की सेकंड फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया था बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, वर सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। सो वर सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हम वर लगाएंगे। ठीक है जी, आगे समझ। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष वॉशेज ऑल हिज क्लॉथ्स स्लैश है, ए पार्ट है, एंड कुक्स फूड फॉर हिज फैमिली, बी पार्ट है, बिफोर ही गोइंग टू ऑफिस, सी पार्ट है, और डी है नो एरर। एरर बताना किसमें है? ठीक है जी, डेली कपड़े धोना उसकी हैबिट है, धोता है। डेली फूड बनाता है, उसकी आदत है फैमिली के लिए, तो ये भी मतलब ठीक है आदत है। बिफोर ही गोइंग टू ऑफिस, तो ये भी तो उसकी आदत है ना कि स्कूल जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले वो ये सारे काम करता है। ठीक है, तो ये भी उसकी हैबिट ही है ना, डेली का रूटीन वर्क है। तो इसके साथ भी क्या लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो सी पार्ट में अपना एरर है, और एरर क्या है? गोइंग टू की जगह लगना है गोज। बिफोर ही गोज टू ऑफिस, ठीक है, बिफोर ही गोज टू ऑफिस, गोइंग की जगह गोज लगेगा सी पार्ट में। ठीक है जी, क्योंकि ये भी उसकी एक हैबिट ही है। ओके जी, उसके बाद है अपना नेक्स्ट, इफ़ यू रेड द रेलिवेंट लिटरेचर केयरफुली यू आंसर्ड द क्वेश्चन परफेक्टली।
ठीक है। अब यहाँ पर रेड यहाँ पर एक सेकंड फॉर्म के रूप में लगा हुआ है कि अगर तुमने पढ़ी थी, अगर तुमने रेलिवेंट लिटरेचर पढ़ी थी तो तुम इस चीज़ का ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाते। तो जैसे कि मैंने आपको एक ऑप्शन और लगा लो यहाँ पर वुड का, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट परफेक्ट हो तो हमने क्या लगाना है, वुड हैव लगाना है। अगर सिंपल पास्ट हो तो हमने क्या लगाना है, जस्ट वुड लगाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंपल फास्ट लगा हुआ है तो दूसरे में हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि अगर तूने वो लिटरेचर केयरफुली पढ़ी थी तो तू क्या है इस क्वेश्चन का आंसर मतलब अच्छे से दे पाता, ठीक है। पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात हो रही है और ऐसे फ्यूचर की जो वो भी जबकि वो भी पास्ट बन चुका है, इसलिए हम वुड लगा रहे हैं क्योंकि विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट ही होती है। विल की मतलब पास्ट फॉर्म वुड होती है, ठीक है जी। सो ये थे अपने टेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 के 25 और मेन में जितने भी रूल थे मैंने सारे के सारे आपको करवा दिए। सो प्लीज़ वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पर प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।